अगर आप ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट का ये एक स्किल पे मास्टरी अचीव करना होगा। दोस्तों, हमने एपिसोड 6 में बताया था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो तरीका का एनालिसिस करना होता है। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस को करना होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में मास्टरी अचीव करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को मास्टरी अचीव करना होगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि एक दिन दो दिन का प्राइस को, मोमेंट को देख करके हम लोग पता करते हैं कि आगे जो है से मार्केट किस तरीके का परफॉर्मेंस करने वाला है। तो आप अगर एक दो दिन के अंदर में अगर मान लीजिए ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको जो है से यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे तरीके से करने आना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ही हम पता करते हैं कि आज जो है से प्राइस कहाँ जाने वाला है, हमें जो है से कहाँ से पैसा लगा करके किस तरीके से पैसा हमें कमाना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज जो है से पॉइंट में रखना होता है उसके बारे में हमने एपिसोड 6 में बात किया है। तो जाकर के आप जो है से एपिसोड 6 को जो है से अवश्य देखें। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रेडर जो है से बनने के लिए या सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको जो है से टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन सा पॉइंट को दिमाग में रखना होगा और कौन कौन से पॉइंट्स पे जो है से आपको मास्टरी अचीव करना होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिस देना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके का बाय और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। तो आप जो है से किसी भी तरीके का इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। हम लोग यहाँ पे चार्ट से स्टॉक का फ्यूचर जो है किस तरीके से देखा जाता है उसके माध्यम उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आगे हम लोग जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के 3 बेस। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पे अगर मास्टरी अचीव करना है तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट को ध्यान देना होगा। वो कौन सा 3 पॉइंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स बात करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक क्या होता है, प्राइस की जो है से कहानी इससे पता चलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स बात करेंगे। फिर हम लोग एग्जाम्पल जो है से इन्फोसिस का चार्ट पर जो है से लाइव देखेंगे कि इन्फोसिस के अगर मान लीजिए कि आप शेयर को खरीदते हैं तो उसमें जो है से किस तरीके से चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के गोल्डन रूल जो है से क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स बात करेंगे। फिर मैं आपको सबसे लास्ट में कंक्लूजन दूंगा कि चार्ट बोले तो मार्केट खोले। क्योंकि चार्ट जो है से आपको बोलता है मार्केट को खोलने के लिए कि आप जो है से पैसा कहां लगाएं। क्योंकि चार्ट जो है से आपको पूरा चीज बताता है, बशर्ते आपको चार्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा और अच्छे तरीके से जो है से आपको पढ़ने आना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे खास बात क्या होता है कि चार्ट देखने वाले फ्यूचर को देख लेते हैं। यानी आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको जो है चार्ट को देखना होगा। चार्ट में अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं तो यहाँ जो है आप ट्रेडिंग में भी महारत हासिल कर सकते हैं, ट्रेडर भी जो है आप यहाँ पे सक्सेसफुली जो है बन सकते हैं। लेकिन चार्ट को देखने का जो है बहुत सा प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इतना समझें कि चार्ट देखने वाले आदमी जो है फ्यूचर को देख लेता है। फ्यूचर का मतलब है कि एक दो दिन के अंदर जो है प्राइस कहाँ जाने वाला है उसके बारे में यहाँ पे लोग बात करता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग यहाँ नहीं है, यहाँ जो है ट्रेडिंग होता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक दो दिन के अंदर मूव को हम लोग पकड़ करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि हमें जो है से जल्दी कम से कम समय में अच्छे पैसे को जो है से कमाना। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि लंबे समय के लिए 10 साल 5 साल के लिए जो है हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। वहां पे जो है फंडामेंटल को अच्छे से देख करके एक बार पैसा लगा देते हैं और आराम से जो है आदमी जो है सोया हुआ रहेगा तो भी जो है वो कंपनी ग्रो करेगा तो पैसा बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जो है करंट जो है मार्केट प्राइस यानी मार्केट का चार्ट को देख करके यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि आज जो है प्राइस का मूवमेंट किस तरीके का होने वाला है, कल जो है किस तरीके का मोमेंटम हमको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। तो यानी प्राइस जो है सब कुछ बताता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। यानी प्राइस जो है यहाँ पे सब कुछ बता देगा कि प्राइस जो है आज कहाँ जाने वाला है, कल कहाँ जाने वाला है, मार्केट जो है अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। बशर्ते क्या करना पड़ेगा कि आपको प्राइस को जो है पढ़ने आना चाहिए। और प्राइस
प्राइस को पढ़ने आने के लिए जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस पे जो है डीप नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या क्या देखते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। फिर आपको जब ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरे सीरीज लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से चार्ट देखना है, ट्रेडिंग की दुनिया में जो है महारत हासिल करने के लिए कौन कौन सा जो है गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर स्टॉक का ट्रेंड समझने का तरीका को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। प्राइस का मतलब है कि मार्केट जो है अभी किस प्राइस पे है और उस प्राइस पे जो है कितने लोग जो है बाय और सेल कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। प्राइस का मतलब है कि मार्केट अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट की अभी करंट प्राइस क्या है और उस प्राइस पे कितने लोग जो है खरीदने और बेचने वाले हैं, उसी को कहते हैं वॉल्यूम। तो प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर स्टॉक का ट्रेंड समझने का तरीका को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के 3 बेस होता है। तो 3 बेस जो है क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहला जो बेस है उसको बोलते हैं ट्रेंड। यानी ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट की डायरेक्शन को आपको समझना होगा कि मार्केट का डायरेक्शन जो है अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है या साइडवेज होने वाला है। तो सबसे पहला क्या होता है, ट्रेंड होता है। और ट्रेंड भी जो है 3 तरीके का होता है। ट्रेंड का मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ मार्केट, यानी मार्केट जो है किस दिशा में जाने वाली है उसी को बोलते हैं ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या होता है कि एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाई होता है, हायर हाई होता है और हायर लो होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस मान लीजिए कि शुरू हुआ तो यहाँ से क्या हुआ कि ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि लो है, लो से क्या हुआ हाई गया और हाई के बाद क्या हुआ फिर यहाँ पे नीचे आया। तो यानी कहने का मतलब कि जो है आपका हाई हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो है हायर हाई हो गया। यानी कहने फिर यहाँ से क्या होगा कि लो पे आएगा और लो के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। यानी देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड जो है क्या ऊपर जाने वाला है। तो जब ओवरऑल ट्रेंड अगर मान लीजिए कि ऊपर जाने वाला है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे आता है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो है यहाँ पे है, अब यहाँ से क्या होगा कि नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जो है फिर क्या होगा कि हल्का जो है ऊपर जाएगा और फिर जो है क्या होगा नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड जो है ओवरऑल क्या नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट का ट्रेंड अगर मान ली नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई का मतलब कि ये जो है लो हो गया और लोअर का यहाँ पे हाई हो गया। फिर क्या हुआ यहाँ पे लोअर लो, यहाँ लो हो गया और लोअर का हाई हो गया। यानी कहने का मतलब कि ओवरऑल मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाएगा तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे अप ट्रेंड। और एक होता है साइडवेज। साइडवेज का मतलब है कि मार्केट ना तो अप जाएगा, मार्केट ना तो डाउन जाएगा। मार्केट क्या होगा कि एक रेंज के ऊपर जो है फंसा हुआ रहेगा। इस तरीके से मार्केट जो है चलेगा। जब एक रेंज के ऊपर मार्केट फंसा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं साइडवेज। यानी आप टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला जो बेस है उसको बोलते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड भी जो है 3 तरीके का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके क्या होता है ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। और मार्केट अगर मान ली ऊपर से धीरे धीरे करके नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और मार्केट अगर मान ली किसी रेंज में फंसा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं साइडवेज। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के दूसरा जो बेस है उसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान ली कि गेंद को नीचे अगर मान ली कि आप पटकते हैं तो क्या होता है कि जमीन से जो है टकरा करके ऊपर जाता है, फिर क्या होता है उससे नीचे आता है। तो नीचे अगर आएगा तो उसको सपोर्ट बोलेंगे, ऊपर जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि जहां मार्केट जो है रुकता है। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि जैसे मान ली कि मार्केट का जो है प्राइस यहाँ पे था, यहाँ से मान ली धीरे धीरे करके यहाँ आया, फिर जो ऐसे करके ऊपर गया, फिर जो ऐसे करके नीचे आया, फिर जो ऐसे इस तरह के ऊपर गया। यानी कहने का मतलब कि मार्केट अगर मान ली कि एक रेंज में अगर मान ली कि इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहां प्राइस रुक कर ऊपर जाता है उसको सपोर्ट बोलेंगे। यानी कहने का मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट में, तो मार्केट का जो है यहाँ से क्या हुआ कि नीचे आया धीरे धीरे, यहाँ पे आने के बाद जो है फिर से क्या हुआ ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर जो है यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से फिर क्या होता है ऊपर जाता है। तो यानी कहने का मतलब ये जो बनता है उसको सपोर्ट बोलेंगे। ऊपर वाला जो रेंज बनेगा उसको जो है रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहां प्राइस जो है रुक कर नीचे गिर जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक जो है रेंज बनता है जिसमें क्या होता है कि मार्केट जो है यानी ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है और नीचे आकर के जहां पे रुकेगा, रुक करके फिर से ऊपर जाएगा। तो नीचे जो रुकेगा उसको सपोर्ट बोलेंगे और ऊपर जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के तीसरा जो बेस है इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचकांक।
यानी डिसीजन लेने का जो है एक टूल्स है। और जो है आपका ब्रोकर ऐप में जब आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे जो है आपको विभिन्न प्रकार का इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए टॉप जो है 3 इंडिकेटर्स की अगर बात किया जाए तो पहला होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है आपको बताता है कि यानी किस प्राइस पे जो है ज्यादा लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं और ज्यादा लोग बेचने वाले हैं, यानी प्राइस का जो है मूवमेंट को जो है बताता है, तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज RSI MACD इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन आप इतना समझ लें कि ये जो है इंडिकेटर्स आपको बताता है कि यहाँ पे कहाँ जो है हमें एंट्री लेना है, कहाँ पे जो है हमें एग्जिट होना है। तो मूविंग एवरेज क्या करता है कि आपको 20 दिन 25 दिन या 15 दिन का जो है कि प्राइस को जो है यहाँ पे ट्रैक करता है, उससे पता करता है कि कहाँ पे जो है हमें एंट्री लेना है, कहाँ पे जो है यानी एग्जिट लेना है। यानी मूविंग, यानी कहने का मतलब कि प्राइस का मूवमेंट जो है किस तरीके का होने वाला है, वो जो है आपका मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे ट्रेंड को बताता है। दूसरा होता है RSI, जिसमें क्या होता है कि पता चलता है कि किस प्राइस पे ज़्यादा लोग जो है खरीदने वाले हैं और कौन सा प्राइस पे ज़्यादा लोग बेचने वाले हैं। यानी कहने का मतलब किस प्राइस पे ज़्यादा खरीदा गया, किस प्राइस पे ज़्यादा बेचा गया, वो जो है आपको RSI बताता है। यानी ये जो है इंडिकेटर है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर क्या होता है कि आपको डिसीजन आपको लेने में जो है सहायता करेगा कि कहाँ पे जो है आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट होना है। अब तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं MACD, जो क्या करता है कि मोमेंटम को बताता है कि कहाँ पे मोमेंटम जो है आपको मिलेगा, कहाँ पे मोमेंटम जो है आपका ब्रेक होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के सबसे मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक के बारे में, यानी कैंडल स्टिक की सहायता से ही यहाँ पे प्राइस के मोमेंट को हम लोग पता करते हैं। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट के चार्ट को आप देखेंगे तो चार्ट में आपको क्या होता है कि कैंडल ही दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा घर बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो उसमें एक एक ईंट लग करके इतने बड़े घर का निर्माण होता है, उसी तरीके से चार्ट को आप जब देखेंगे तो चार्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ कैंडल होता है। यानी कैंडल जो है मिल करके ही क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के कैंडल जब मिलते हैं तो वही कैंडल मिल करके क्या होता है कि एक चार्ट का निर्माण होता है। और वही चार्ट को हम लोग देख करके यहाँ पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो है करते हैं। और ट्रेडिंग के दुनिया में जो है चार्ट में महारत हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अगर देखेंगे तो ईच कैंडल बताती है, यानी प्रत्येक कैंडल, यानी हर एक कैंडल जो है आपको ओपन बताती है, हाई बताती है, लो बताती है, क्लोज बताती है। कैंडल जो है 2 प्रकार के होती हैं। एक होता है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बताती है कि बायर्स जो है स्ट्रांग है। बायर्स का मतलब खरीदने वाले को बायर्स बोलते हैं और बेचने वाले को सेलर्स बोलते हैं। रेड कैंडल अगर बनेगा तो इसका मतलब है कि सेलर्स जो है यहाँ पे स्ट्रांग है। यानी खरीदने वाले अगर मान लिया स्ट्रांग रहेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, और बेचने वाले अगर स्ट्रांग रहेंगे तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, हरा। यानी हरा जो है क्या होता है, हरियाली कहाँ होती है, धरती पे। धरती का मतलब है कि नीचे से जब मान ली कि ऊपर जाएगा तो यानी ग्रीन बनेगा। जब नीचे से अगर मान ली ऊपर जाएंगे तो ग्रीन बनेगा, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो ऊपर जो है आकाश के अगर देखा जाता है, आकाश किस तरीके का होता है, तो लाल टाइप का होता है। तो ऊपर से अगर मान ली नीचे आएगा, प्राइस जब ऊपर से नीचे आएगा तो वहां पे रेड कैंडल बनेगा, और जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन एक कैंडल जो है क्या क्या बताती है, तो एक कैंडल जो है आपको ओपन बताती है, हाई बताती है, लो बताती है और क्लोज बताती है। लेकिन आप इतना समझ लें कि ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है तो इसका मतलब कि नीचे से ओपन होगा और ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ मान लिया जाए कि अगर मान लीजिए ग्रीन कैंडल की अगर बात किया तो मान ली कि ये जो है 120 रुपये पे ओपन होती है। यानी प्राइस जो है 120 रुपये पे ओपन होती है। लेकिन क्या होता है कि ओपन तो 120 रुपये होती है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं कि स्ट्रांग होते हैं। यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं कि प्राइस को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि जब बेचेंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा। सेलर्स अगर मान लिया स्ट्रांग होंगे तो रेड बनेगा। तो इस यहाँ से क्या होता है कि मार्केट जो है धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे आकर के रुकता है। यानी यहाँ पे लो लगाता है। लो कितना लगाता है तो 110 रुपया। यानी प्राइस खुला कहाँ पे, 120 पे। यानी प्राइस जो है ओपन होता है 120 पे, लेकिन जैसे ही का होता है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो 110 रुपये पे आकर के प्राइस जो है यहाँ पे लो लगाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ से बायर्स जब स्ट्रांग लगाते हैं, यानी बायर जब जोर लगाते हैं, तो जोर लगाने के बाद क्या होता है कि ये जो है जाता है कहाँ पे, तो ये जाता है 140 पे। यानी 140 पे जो है यहाँ पे जाता है। लेकिन जाने के बाद क्या होता है कि फिर यहाँ से जोर लगाते हैं तो यानी इसको ले करके जाते हैं 150 पे। यानी कहने का मतलब है कि 120 पे ओपन होता है। 120 पे ओपन होने के बाद सेलर्स जब क्या करते हैं, जोर लगाते हैं तो प्राइस को नीचे लाते हैं, और नीचे लाने के बाद 110 पे क्या होता है कि ये लो लगाता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि यहाँ से फिर अगर मान ली कि जोर लगाते हैं बायर्स लोग, तो यहां से क्या होता है कि प्राइस धीरे धीरे करके कहां जाता है, ऊपर जाता है। ये 150 पे क्या करता है, हाई लगाता है। लेकिन जब प्राइस बंद होता है, यानी मार्केट जब बंद होता है, तो ये जो है क्या होता है कि 140 पे जाकर के क्लोज करता है। यानी ओपन जो है कहां होता है 120 पे, लो जो है कहां लगाया 110, और यानी हाई कहां लगाया था 150 पे। लेकिन लास्ट में यहाँ पे
कैंडल जो है से यानी बंद होता है, लास्ट में प्राइस जो है से 140 पे बंद होता है। तो यानी नीचे से अगर मान लीजिए ऊपर जाता है तो उसको बोलेंगे ग्रीन कैंडल, यानी बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। और अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे रेड कैंडल, यहाँ पे सेलर्स जो है से क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसमें क्या होता है कि ओपन जो है से ऊपर होता है, यानी यहाँ पे जो है से ओपन होगा, मान लीजिए कि 100 रुपये की प्राइस पे जो है से ओपन हुआ, और यहाँ से क्या होगा कि ओपन होने के बाद यहाँ भी जो है बायर्स थोड़े समय के लिए स्ट्रांग हुए और लेकर के ऊपर गए। ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पे 110 पे जो है जा करके हाई लगाया। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, तो सेलर्स क्या करते हैं कि प्राइस को धीरे धीरे धक्का दे करके यहाँ पे नीचे लाते हैं, और नीचे ला करके क्या करते हैं कि 80 रुपये पे जो है प्राइस को लो लगाते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि मार्केट बंद होता है, यानी ये वाला कैंडल जब पूरा होता है, तो ये जो है लास्ट में क्या करते हैं कि बंद जो है यहाँ पे मान लीजिए 90 पे होता है। तो यानी मार्केट ओपन हुआ था 100 पे, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो करके कुछ समय के लिए प्राइस को 10 रुपये धक्का दे करके 110 पे ले गए। लेकिन अंततः क्या हुआ कि फिर से सेलर एक्टिव हुए और ला करके यहाँ जो है सबसे लो में कहाँ लगाएं, 80 पे। लेकिन जब कहा कि प्राइस बंद हुआ तो यहाँ से हल्का धक्का दिए बायर्स लोग, तो 90 पे ले आकर के बंद किए। तो यानी यही जो है कैंडल बताता है, यानी रेड कैंडल क्या होता है कि ऊपर ओपन होगा और नीचे बंद होगा। ग्रीन कैंडल क्या होगा कि नीचे ओपन होगा ऊपर बंद होगा। एक कैंडल जो है आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सभी चीजों के बारे में बताता है। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आप जो है ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मास्टर क्लास के बाद हम ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। ट्रेडिंग का सीरीज मैं आपको इस चैनल पे लेकर के आऊंगा। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इन्फोसिस चार्ट पर लाइव जो है किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मान लिया कि इन्फोसिस का डेली चार्ट आप देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ट्रेंड यानी हायर हाई, यानी जब क्या होता है कि आप इन्फोसिस के शेयर का जब डेली चार्ट को आप देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आपको ट्रेंड जो है आप ट्रेंड में होता है हायर हाई जो है वो लगाते हुए आगे बढ़ता है। सपोर्ट अगर मान ली कि 1550 पे है, तो यानी RSI नियर मान ली 70 है, तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा जो है खरीद लिए हैं। यानी इस प्राइस पे अगर मान ली कि ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ये जो है क्या होगा, RSI आपका नियर का होगा 70 पे होगा, क्योंकि RSI आपको बताता है कि किस प्राइस पे ज़्यादा खरीदा गया है। अगर मान ली कि RSI यहाँ पे 70 और 30 होता है, 70 अगर मान लिया है तो ज़्यादा प्राइस अगर मान ली खरीदा गया है, और 30 बोलेगा तो ये जो है ज़्यादा मतलब पीटा गया, यानी ज़्यादा जो है प्राइस को यहाँ पे बेचा गया है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यानी टेक्निकल एनालिसिस के गोल्डन रूल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ट्रेड ओनली इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा आप ट्रेडिंग जो है से उसी डायरेक्शन में लें जिस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड। बोला गया है कि ट्रेंड जो है आपका फ्रेंड है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड को लेते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा जो है बेनिफिट देखने को, प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। डोंट इंटर बिफोर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, यानी कहने का मतलब कि बिना कन्फर्मेशन का आप जो है यहाँ पे ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन जब तक नहीं मिलता तब तक जो है आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं ले। तो हो सकता है कि ये सब टेक्निकल चीज़ जो है आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप ये धैर्य रखें, आपको जब ट्रेडिंग का पूरा सीरीज बताएंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। लेकिन आप इतना समझ लें कि ब्रेकआउट का मतलब होता है कि मार्केट क्या होता है कि एक रेंज में जाता है, फिर मान ली ऊपर जाता है, यहाँ से मान ली कि आता है, फिर यहाँ जाता है, लेकिन कभी ना कभी तो इस लेवल को तोड़ेगा। तो यानी लेवल को तोड़ करके ऊपर जाएगा या लेवल को तोड़ करके नीचे जाएगा, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है ऊपर और एक होता है ब्रेक डाउन, यानी कहने का मतलब कि एक रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एक रेंज में मान लिया मार्केट फंसा हुआ इस तरीके से, लेकिन कभी ना कभी रेंज को तोड़ करके ब्रेक करेगा। तो रेंज को तोड़ करके ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो इसको ब्रेकआउट बोलेंगे, और ब्रेक को अगर मान ली तोड़ करके नीचे जाएगा तो इसको ब्रेक डाउन बोलेंगे। तो यानी कंफर्मेशन, यानी जब तक आपको कंफर्म यहाँ पे पता ना चल जाए कि मार्केट रियल में जो है क्या होता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के लिए 10-20 पॉइंट के लिए ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तीन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स मिलेगा। आप इतना समझ ले कि बिना जो है से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का आप एंट्री ट्रेडिंग में नहीं ले। वॉल्यूम इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी आपको वॉल्यूम जो है से बहुत बड़ा यहाँ पे फ्रेंड के रूप में काम करता है, क्योंकि वॉल्यूम आपको बताता है कि यहाँ पे कितने लोग इस प्राइस पे बाय और सेल करने वाले हैं। स्टॉप लॉस इज ए शील्ड, यानी कहने का मतलब कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना जो है समझ लिए कि आप एक धड़कते हुए आग में कूदने के बराबर है, जिसमें आपका कैपिटल जो है पूरा जीरो होने का चांस रहता है। तो यानी स्टॉप लॉस के बिना जो है ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट होने से ज़्यादा चांस आपका लॉस होने का होता है। ज़्यादातर ट्रेडर जो है नुकसान में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पहले ही सोच लेते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा, ये कभी सोचते ही नहीं कि लॉस भी हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है कि बिना स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग करते हैं। फायदा हुआ तो ठीक है, और नहीं फायदा हुआ तो उनके पूरे कैपिटल साफ हो जाता है।
अब हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन समझते हैं कि चार्ट बोले तो मार्केट खोले, यानी चार्ट आपका जब बोलेगा तभी जो है सब मार्केट को खोले। चार्ट पढ़ लो तो मार्केट आपके हाथ में है, यानी चार्ट पे अगर आप महारत हासिल कर लेते हैं, चार्ट को ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं, तो समझ लिए कि मार्केट को जो आप हैंडल कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।